जीन एक्सप्रेशन मीन्स जीन का एक्सप्रेस होना। एक्सप्रेस कैसे? भाई डीएनए के कौन सी टाइप की प्रोटीन बना सकता है? तो ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती, प्रोटीन बनती है दो स्टेप से। मीन्स पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, और डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ये दोनों स्टेप जब पूरे होंगे तब क्या होगी? प्रोटीन बनेगी। मीन्स जीन का पता चलेगा उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन थी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, और उसमें क्या पाए जाते हैं? पोर्स। और उसके अंदर डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो इसमें दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती हैं। अगर देखें कि इसमें एक स्ट्रैंड होगी 3' टू 5' और दूसरी होगी 5' टू 3'। कैसे? तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप ये होगा कि डबल स्ट्रैंड अनजिप होगी। मींस ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिस वजह से ये स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? अनजिपिंग और ओपनिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे बाइंड होगा, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको रीड करेगा, सीक्वेंस को रीड करके इसमें आरएनए को के न्यूक्लियोटाइड को यहां ऐड करता चलेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर यहां पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए का टी है, थायमिन है, तो आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं होगा, यू होगा। और सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी। इस लिहाज से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन करेगा। अगर पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, लेकिन रीड करता चलेगा किसको? डीएनए की स्ट्रैंड को। कौन सी डीएनए की स्ट्रैंड को? 3' टू 5' रीडिंग करे। अगर 3' टू 5' रीडिंग सही होगी इसकी, तो आरएनए पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू रहेगा, और आरएनए की स्ट्रैंड इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज इधर से इस सीक्वेंस से यानी 3 to 5 की तरफ, ये 3' to 5' की तरफ मूव करता चलेगा, तो यहां से जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकलती आएगी। और पीछे से क्या होगा? ये जो अनजिप पार्ट है वो पीछे से फिर से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये स्ट्रैंड हमें मिल जाएगी। अगर आरएनए पॉलीमरेज की रीडिंग की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है किस डायरेक्शन में? रीडिंग डायरेक्शन है इसका 3' to 5'। तो सिंथेसिस का डायरेक्शन क्या होगा? मींस ये जो आरएनए बनी इसका डायरेक्शन क्या होगा? 5' to 3'। तो ये टेम्पलेट बन गई किसकी? एमआरएनए की। अगर ये टेम्पलेट बन गई तो स्टेप इसमें कितने आए? तीन स्टेप होते हैं। जैसे कि बात करें, पहला स्टेप जिसे हम कहेंगे इनिशिएशन, दूसरे इस कंटिन्यूअस स्टेप को हम कहेंगे एलोंगेशन, और थर्ड स्टेप इसमें ये होता है कि एमआरएनए का जो बनना हो स्टॉप हो जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। स्टेप कौन से? तीन। इनिशिएशन, एलोंगेशन,
एंड टर्मिनेशन। इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन को। अगर आरएनए एमआरएनए यहां बना है न्यूक्लियस में, तो ये एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया है किससे? डीएनए से। इंफॉर्मेशन वाला एमआरएनए इन पोर्स से, यानी जो न्यूक्लियस के पोर होते हैं वहां से निकल के आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है उसका 60S मींस लार्ज सब यूनिट, और दूसरा होगा स्मॉल सब यूनिट जो कि 40S। और ये मैकेनिज्म कौन सा होगा? दिस मैकेनिज्म कॉल्ड ट्रांसलेशन, मींस प्रोटीन के बनने को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का स्टेप कैसे होंगे कि भाई एमआरएनए न्यूक्लियस से निकला, राइबोसोम से बाइंड होगा। राइबोसोम से के कौन से पार्ट से बाइंड होगा? उसके 40S सब यूनिट के साथ यहां एमआरएनए बाइंड होगा। और एमआरएनए की डायरेक्शन क्या थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें जो टीआरएनए होंगे साइटोप्लाज्म में, टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके आना किसकी तरफ? राइबोसोम की तरफ। और राइबोसोम की कौन सी यूनिट? 60S की तरफ। तो राइबोसोम सॉरी टीआरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले आएगा। मींस अगर 20 बेसिक टाइप है तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए पर्टिकुलराइज्ड होगा। पर्टिकुलराइज क्यों होगा? तो उसकी ये वाली सीक्वेंस यानी जिसे हम कहते हैं एंटी कोडन सीक्वेंस क्या होगी? पर्टिकुलर होगी। इसलिए तो सारे टीआरएनए जब अमीनो एसिड के साथ बाइंड होंगे तो हम उसे कहेंगे एक्टिव टीआरएनए। इसका मतलब ये कि टीआरएनए एवरी टाइम अमीनो एसिड के साथ बाइंडेड नहीं होता, सिर्फ ट्रांसलेशन के टाइम उसके साथ बाइंड हो। एक पॉइंट को समझें कि यहां 3 टर्म होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है एक अमीनो एसिड के लिए किस फॉर्म? एक ट्रिपलेट के फॉर्म, और इस ट्रिपलेट का नाम होता है कोड। और यही इंफॉर्मेशन किसकी तरफ? एमआरएनए की तरफ जाती है, फिर भी ट्रिपलेट के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहेंगे? कोडान। कोडान को रीड करने के लिए जो ट्रिपलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है किस पे? ट्रिपलेट सीक्वेंस होगी टीआरएनए पे, उसको हम कहेंगे एंटी कोडान। तो एंटी कोडान को याद रखें कि एंटी कोडान टीआरएनए के इस साइड पे होंगे। मींस जैसे कि हम बात करें इसमें यू ए सी, एक ट्रिपलेट। अगर इसकी इस एंटी कोडान कोडान को अच्छी तरह से रीड कर लेगा तो अमीनो एसिड वहां छोड़ सकेगा, मींस आगे चल के लिंकेज बनेगी। अगर ये मैच नहीं होंगे तो यहां से ये टीआरएनए निकल जाएगा। सपोज हम देखें ये टीआरएनए जो एक्टिव फॉर्म है अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, ये आ गया इस लोकेशन पे विथ अमीनो एसिड। अगर ये सीक्वेंस ए यू सी की सीक्वेंस यहां मैच कर जाए
तो मींस ए का यू का कॉम्प्लीमेंट ए का यू, सी का जी। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग सही हो तो मैकेनिज्म आगे चलेगा। अगर ये सही नहीं हो तो ये टीआरएनए यहां से निकल जाएगा, कोई दूसरा टीआरएनए आएगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मीन्स ऐसे नहीं होता कि टीआरएनए आ गए और अमीनो एसिड लेके यहां बाइंड हो गए, नहीं, रीडिंग करना मस्ट। टीआरएनए और एमआरएनए मीन्स कोडान और एंटी कोडान, कोडान और एंटी कोडान मैच होंगे, तब जाके यहां से मैकेनिज्म स्टार्ट। जब पहले स्टेप में रीडिंग होगी, नेक्स्ट स्टेप में ये एमआरएनए और टीआरएनए थोड़ा इस तरफ मूव करें। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो यहां से ये अमीनो एसिड यहां आ जाए, ठीक। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो टीआरएनए है अमीनो एसिड वाला, इसने यहां तक अमीनो एसिड ला दिया, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड यहां से निकल जाए। पॉइंट को फोकस करो। अगर दूसरा टीआरएनए आएगा तो नेक्स्ट टीआरएनए वैसे ही कोडान एंटी कोडान की रीडिंग होगी। रीडिंग करने के बाद ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड ले जाएगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ये अमीनो एसिड ला रहा है, इससे पहले भी अगर अमीनो एसिड है तो दोनों अमीनो एसिड में क्या बनेगी, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, और पेप्टाइड लिंकेज के बनाने के लिए एंजाइम कौन सा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। मीन्स ये एंजाइम इस लोकेशन पे क्या बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो इस मैकेनिज्म को कंटिन्यू रखें तो फिर से ये टीआरएनए यहां अमीनो एसिड लीव करेगा, फिर ये अब खाली अमीनो टीआरएनए यहां से निकल जाएगा। तो आपको थोड़ा सेंस हुआ, एक टीआरएनए अमीनो एसिड ले आ रहा है। अगर टीआरएनए अमीनो एसिड ले आ रहा है, उस साइट को इस लार्ज सब यूनिट पे कहेंगे ए साइट। इसे हम क्या कहेंगे भाई, ए साइट। और जिस साइट पे पेप्टाइड लिंकेज बन रही है हम इसे कहेंगे पी साइट, और जिससे ये एग्जिट हो रहा है इसे हम कहेंगे ई साइट। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड मिलके एक बड़ी सी चेन बना लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके क्या बनाएगी, प्रोटीन्स बनाएगी। तो डिपेंड होगा किस पे, डीएनए की इंफॉर्मेशन। अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन एंजाइम बनाने के लिए है तो ये प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनेगी भाई, एंजाइम। अगर इंफॉर्मेशन हार्मोन के लिए है तो हार्मोन बनेगा, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए है तो स्ट्रक्चरल बनेगा, तो अगर फंक्शनल प्रोटीन के लिए है तो फंक्शनल प्रोटीन। ऐसे ही सारा मैकेनिज्म कंटिन्यू होगा। तो बात को याद रखें, हर एक सेल में एवरी टाइम प्रोटीन बनते हैं। मीन्स जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस एवरी टाइम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि एवरी टाइम बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन्स चाहिए। वो प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन भी हो सकती हैं, और फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकती हैं, एंजाइमेटिक हार्मोनल प्रोटीन कोई भी हो सकती है।